प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मानव बस्ती के प्रकार और नगरीयकरण का सत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन। मानव निवास की मूल इकाई घर होती है, जो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे झोपड़ी के रूप में, फ्लैट के रूप में या महल भी हो सकता है। किसी भी प्रकार और आकार के घर का संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं उसे मानव बस्ती कहा जाता है। बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से दो बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, लोगों का समूह। नंबर 2, संसाधन आधार के रूप में भूमि का आवंटन होना। बस्तियों के प्रकार। मानव बस्तियों को अनेक प्रकार के आधार पर बांटा जा सकता है, परंतु बस्तियों के अनेक आकार और प्रकार पाए जाते हैं। आकार के आधार पर बस्ती का पलनी से लेकर खेड़ा, गांव, कस्बा, नगर तथा महानगर कुछ भी हो सकता है। उससे आगे आकार के साथ भी बस्ती की परिस्थितियां और प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आ जाता है। अगर उस गांव के आसपास प्रौद्योगिकी या पारिस्थितिकी में कोई भी बदलाव आता है तो गांव का आकार या नगर का आकार बदल जाता है। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां। दोनों बस्तियां व्यवसाय, जनसंख्या एवं आकार के आधार पर बांटा जाता है। जैसे ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां होती है। उसके विपरीत नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां संख्या में अपेक्षाकृत कम किंतु बड़ी होती है। फिर ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है। इसके विपरीत नगरीय बस्तियां द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं में जुड़े होते हैं। इसके बाद ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण एवं प्राथमिक क्रियाओं से करती है। वहीं नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रम और तैयार माल के विनिर्माण तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं क्योंकि वो अपने गांव में ही अपना रोजगार स्थापित करते हैं, परंतु नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है। ग्रामीण बस्तियां में उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, वहीं नगरीय बस्तियों में सामाजिक संबंध व्यक्तिगत होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। भारत में ग्रामीण बस्तियां निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं: गुच्छी सहित, अर्धगुच्छी, पलनीकृत और प्रक्षिप्त बस्ती। नंबर 1, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, गुच्छी बस्तियां। इस प्रकार की बस्तियों में घर एक दूसरे से छटे होते हैं। इस प्रकार के गांव में आवासीय क्षेत्रों का निकटवर्ती खेतों, खलिहानों, बाड़ों और चरागाहों से स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। घर कतारों में होते हैं या उदाहरण के तौर पर जैसे रेखिक, आर्य, आयताकार, गोलाकार, एल आकार या किसी अन्य आकृति के भी हो सकते हैं। ऐसी बस्तियां
उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, शिवालिक की घाटियों, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। जैसे मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में भी इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने गुच्छी बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। बस्तियों के प्रकार का ये डायग्राम इस प्रकार दिखाया गया है। उसके बाद विखंडित बस्तियां, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अर्धगुच्छी बस्तियां प्रक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रकृति का परिणाम है। बड़े जमींदार व प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं और निम्न वर्ग के लोग गांव के बाहरी भागों में रहते हैं। ऐसी अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानों में व्यापक रूप से देखने को मिलती हैं। उसके बाद पल्ली बस्तियां, हेमलेटेड सेटलमेंट, कई बार भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग इकाइयों में बट जाती हैं, किंतु उनका सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय तौर पर पन्ना, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। उसके बाद एकांकी बस्तियां, आइसोलेटेड सेटलमेंट। इस प्रकार की बस्तियों के 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी पल्लियां एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरी होती हैं। भारत में ऐसी बस्तियां सुदूर वनों वह छोटे पहाड़ी पर एकांकी झोपड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। बस्तियों का यह प्रकार मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अन्य भागों में भी पाया जाता है। आगे हम ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। किसी बस्ती के प्रतिरूप को निर्धारित करने में मकानों की स्थानिक व्यवस्था तथा सड़क एवं गली तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आमतौर पर भारत में ग्रामीण बस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं। नंबर 1, रेखिक प्रतिरूप। नंबर 2, गोलाकार प्रतिरूप। नंबर 3, आयताकार प्रतिरूप। नंबर 4, तार्क प्रतिरूप। नंबर 5, सीडी प्रतिरूप। नंबर 6, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। नंबर 7, आकृति विहीन प्रतिरूप। सबसे पहले हम रेखिक प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के शहर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, परंतु एग्जाम्पल के तौर पर हम हरियाणा में पानीपत शहर जो रेखिक प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद गोलाकार प्रतिरूप, यह हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे में इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। यह शहर भी गोलाकार प्रतिरूप का बना हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आयताकार प्रतिरूप, यमुनानगर,
करनाल इस प्रकार के शहरों को देखने में पाया जाता है। अगर इन शहरों को देखें तो एक तरफ हाईवे होता है और दूसरी तरफ रेलवे लाइन होती है, जिससे उसका आकार आयताकार प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। तारक प्रतिरूप, स्टार के रूप में शहर का उभरना। यह शहर हरियाणा के कैथल को देखने पर एक स्टार प्रतिरूप का उदाहरण हमें मिलता है। उसके बाद सीडी प्रतिरूप, यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रानीखेत और धर्मशाला, कुल्लू मनाली इस प्रकार के जो सीडी नुमा प्रतिरूप है वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, यह गन्नौर जो शहर है उसका आकार पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप को दिखाता है। आकृति विहीन प्रतिरूप, इस प्रकार की आकृति विहीन किसी भी तालाब, मंदिर, रेलवे लाइन, सड़क या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है। आगे देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को अनेक तत्व निर्धारित करते हैं, जैसे फिजिकल कारक, नंबर 2 सांस्कृतिक मानव जातीय कारक, नंबर 3 सुरक्षा संबंधी कारक। सबसे पहले भौतिक कारक, किसी भी नगर और ग्रामीण बस्तियों के फिजिकल फैक्टर प्रभावित करता है। अगर वहाँ उबड़ खाबड़ एरिया है या पीने का पानी नहीं है तो वहाँ पर गांव का प्रतिरूप हमें नजर नहीं आएगा। उसके बाद सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, कल्चरल और एथेंस फैक्टर, ये कारक भी बहुत प्रभावित करते हैं। अगर वहाँ के लोगों की सांस्कृतिक और मानव जातीय अगर मिलती जुलती नहीं है तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों का प्रतिरूप हमें नहीं दिखाई देगा। उससे आगे सुरक्षा संबंधी कारक, किसी नगर में अगर ग्रामीण हो या नगरीय हो उसकी सुरक्षा संबंधी कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अगर उस शहर की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वहाँ लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ के शहर का सुरक्षा कवच टूट जाता है और वो ये कारक बहुत प्रभावित करता है।